हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बच्चा, दिस न्यूमेरिकल इज़ इम्पॉर्टेंट और ये बच्चा CBSE 2024 का क्वेश्चन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 टर्न्स कॉयल ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 5.0 इज कोएक्सियल विद अ सोलेनाइड। आपके पास एक ऐसी कॉयल है जिसमें 100 टर्न्स हैं। तो बच्चा आप सबसे पहले एक 100 टर्न्स वाली कॉयल बना लीजिए। लेट अस सपोज दिस इज़ अ 100 टर्न्स कॉयल। ठीक है, 100 टर्न्स ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से मैंने एक 100 टर्न्स बना दी और इसका जो रेडियस है, रेडियस गिवन है कि 1.6 सेंटीमीटर है। तो बच्चा सेंटीमीटर को सबसे पहले आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे R लिख लीजिए। R है आपके पास 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है। और इसी की रेजिस्टेंस, इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R इज इक्वल टू 5.0 ओम। ठीक है जी, ये इसकी रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। जो बच्चा फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी मैंने उसी के अकॉर्डिंगली मतलब सारी गिवन वैल्यू लिख दी, एक डायग्राम बना दी। डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ इन द एग्ज़ाम, बट हाँ आपको समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। आपके पास एक सोलेनाइड है ऑफ 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक सोलेनाइड लगा है। ठीक है जी, मान लो यहाँ पे मैं एक सोलेनाइड ड्रॉ करने लगी हूँ और ब्लू कलर का करूँ। सो बच्चे मैंने ब्लू कलर का एक कॉयल बना दी, सोलेनाइड बना दी। ठीक है, जिसका रेडियस आपको गिवन है 1.5। मतलब ब्लू वाले जो आपकी सोलेनाइड है उसका रेडियस आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। बच्चा 1.8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, दैट इज़ 1.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये सोलेनाइड का रेडियस आ गया। यहाँ पे द सोलेनाइड करंट ड्रॉप्स फ्रॉम 1.5 एम्पेयर टू 0। आपका करंट ड्रॉप हो गया। करंट मतलब डेल्टा I, दिस इज़ I2 माइनस I1। तो I2 आपके पास कितना है? 0। मैक्सिमम कहाँ तक गया? 0। और I1 कितना हो गया? 15। तो बच्चा डेल्टा I आपके पास कितना आ गया? -15 एम्पेयर। ये जितना करंट ड्रॉप हुआ है वो लिख दिया इन 25 मिली सेकेंड। देखो कितना छोटा सा टाइम दिया हुआ है ना, तो इसे लिखेंगे डेल्टा T के साथ 25 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड। ठीक है जी। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉयल। कॉयल के अंदर, कॉयल आपकी कौन है बच्चा? कॉयल थी आपकी पिंक कलर वाली, है ना। इस कॉयल के अंदर उन्होंने पूछा है कि कितना करंट ड्रॉन हुआ है, तो आपने I पता करना है। क्लियर हो गया आपको क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है? अब आपको I पता करना है। अरे वापस क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल के लिख दो I। तो आप लोगों ने ये पता करना है। डेल्टा I जो करंट गिवन है वो ब्लू सोलेनाइड के अंदर गिवन है। I करंट जो आपने पिंक वाली कॉयल है उसके अंदर पता करना है। आई होप बच्चा डायग्राम और क्वेश्चन आप दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है। सो चलिए बच्चा, गिवन वैल्यूज़ आपके सारा कुछ आपके पास है। सो करंट I आप लोग कैसे पता करोगे? करंट I इज इक्वल टू E/R। दिस इज़ अ फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट E बच्चा E की वैल्यू क्या है? -dφ/dt। क्लियर है। तो मैंने d/dt एज सच लिख दिया। और फाई की वैल्यू बच्चा, फाई की वैल्यू आपके पास है NBA। ठीक है जी, NBA आपके पास कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कैपिटल N पिंक वाला ही लिखना है आपने। मैग्नेटिक फील्ड A है और मैग्नेटिक फील्ड B है और एरिया A है। सो चलिए नेक्स्ट, इसी लाइन में मैंने पुट कर दिया d/dt। बच्चा N की जगह पे मैं N लिख रही हूँ। B आपके पास क्या है? B पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ड्यू टू द स्मॉल सोलेनाइड की वजह से वहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है।
दैट इज़ वाई मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन, सॉरी स्मॉल एन पुट करेंगे, कैपिटल एन तो पिंक वाले का है, और यहाँ पे आ गया एन आई इंटू ए। बच्चा यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले को ही मैंने अभी तक उल्टा पुल्टा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करो। अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे जो टर्म बाहर निकाल सकते हो पहले वो बाहर निकालो, एन नॉट, म्यू नॉट, ए स्मॉल एन और ए, इससे ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। जैसे ही आप बाहर निकालोगे अंदर सिर्फ आई बचेगा, तो ये आ गया माइनस डी ओवर डी टी, सॉरी पहले एन वाली टर्म, पहले जो बाहर निकालना है वो निकालो, माइनस एन म्यू नॉट स्मॉल एन ए, जो बाहर निकल सकता था बाहर निकाल दो, अंदर आ गया डी आई ओवर डी टी। बच्चा दिस डी आई ओवर डी टी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म, ठीक है जी। डी आई ऑलरेडी आपके पास है, ये रहा बच्चा डी टी, ये आपके पास डी टी है, ठीक है, और डी आई ये रहा आपके पास डी आई है। तो डी आई ओवर डी टी को हम लोग डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी डी बी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज बच्चा स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल और डेल्टा का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी टर्म आप लोगों ने फाइंड करनी है तो दैट इज़ द डेल्टा। सो चलिए बच्चा, फॉर्मूला आपके पास है, अब वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करेंगे। कैपिटल एन बच्चा आपको गिवन है, ठीक है, कैपिटल एन आप देख सकते हो आपके पास गिवन है, कैपिटल एन गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है बच्चा, म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन, अच्छा बच्चा मैंने स्मॉल एन नहीं यहाँ पे कहीं पे लिखा, तो स्मॉल एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सोलेनाइड को। तो एन आपको गिवन है 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो एन की वैल्यू 250 टर्न्स पर सेंटीमीटर को बच्चा मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, टर्न्स पर मीटर, तो वी विल गेट 25 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। ये चीज़ क्लियर है। तो स्मॉल एन भी गिवन है। एरिया, तो बच्चा एरिया आपके पास कितना है, एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, जस्ट पुट द वैल्यूज़। अब बच्चा वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करो। E इज़ इक्वल टू माइनस, बच्चा n की वैल्यू आपके पास कितनी है, कैपिटल N कितना है 100, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और स्मॉल n की वैल्यू अभी सॉल्व करिए 25 इंटू 10⁻³ और एरिया आपके पास कितना है पाई की वैल्यू मत पुट करिए, आर स्क्वायर। बच्चे आर स्क्वायर आप लोग पुट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चे। डी आई ओवर डी टी, डी आई की वैल्यू आपके पास कितनी थी -15, और डी टी आपके पास था ये 25 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। सो बच्चा अगर कोई टर्म्स कट हो रही हैं तो कट कर दो, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 25 के साथ 25 कैंसिल। और ये देखो बच्चा यहाँ पे पाई इंटू पाई है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है पाई स्क्वायर की वैल्यू आपने 10 पुट करनी है, तो सीबीएसई ने आपका काम इजी कर दिया। 100 की जगह पे 100 लिख दिया, और 4 ये पाई की जगह पे अगेन 10 लिख दिया, और पावर्स को बच्चा ऐड करना स्टार्ट करो। ये है +3, 2 2 ज़ा 4, -4, ये वाली टर्म ऊपर गई तो प्लस के 3, ठीक है। साथ में बच गया 1.6 इंटू 1.6, 2 टाइम्स लिखोगे, और यहाँ पे है आपके पास 1.5, ठीक है, 15 नहीं है बच्चा, दिस इज़ 1.5। अब ये सारी इक्वेशन को बच्चा सॉल्व कर लीजिए। सारी कैलकुलेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.1536 वोल्ट। तो बच्चा ये आपकी ईएमएफ आ गई। डन। तो बच्चा ईएमएफ आपके पास है। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट, है ना, करंट पता करना है आपने, तो करंट पता कर लीजिए। आई आपके पास कितना फॉर्मूला है, दैट इज़ आई इज इक्वल टू ई ओवर आर।
तो बच्चा ई आपने कितना सॉल्व करा है 0.1536 और आर बच्चा कितना है आपके पास 5। तो दोनों को डिवाइड करो और जल्दी से आंसर अपना देखिए कि आपका आंसर कितना आएगा। सो आई इज़ नियरली इक्वल्स टू 30.7 मिली एम्पेयर। तो सबसे पहले एम्पेयर में आंसर आएगा, मैंने उसे मिली में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है जी। सो 30.7 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।